नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 24 नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर आपको लिंक और पीडीएफ सबसे पहले दोस्तों मिल जाएगी। तो देखते हैं आज के सेशन में हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ है जानने के लिए। सेशन में एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं आगे हम क्या टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हम बात करेंगे, नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड चाइल्ड्स डे के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड टेलीविजन डे के बारे में बात करेंगे और गांधी मंडेला अवार्ड के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ यहाँ पर शेयर की जाएगी इस सेशन में। तो ये आपको एक ओवरव्यू दिया गया था कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एस्पिरेंट्स है जो कि बैंक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो चलते फिर आगे बढ़ते दोस्तों, आज के हमारे पहले न्यूज के ऊपर चलते हैं। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, वर्ल्ड टेलीविजन डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 21st ऑफ नवंबर। तो क्या है यहाँ पर, तो वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21st ऑफ नवंबर एवरी ईयर. It is a day that recognizes the value and impact of television in our lives. We all know television plays a crucial role in society and in an individual's life. It is our daily source of entertainment and information. All the entertainment and information that we receive from television help us to stay updated about the world. To highlight the importance of the television as something beyond an electrical tool, World Television Day is celebrated annually on November 21. दोस्तों, टेलीविजन सिर्फ एक डब्बा या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक टूल नहीं है, ये एक ऐसी माध्यम है जिससे आप पूरी दुनिया से या पूरी दुनिया की खबर आपको मिल सकती है, राइट और बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले करती है सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स की लाइफ के लिए। और इट इज अ डेली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये तो हम भूल ही नहीं सकते। हालांकि अब टीवी का क्रेज लोगों के बीच में कम हो चुका है, लोगों के बीच में अब आज भी टेलीविजन का क्रेज है बट उतना नहीं, क्योंकि आज हमारे पास आईपैड्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, फोन्स आ गए, तो ये उसकी फुलफिलमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप खुद सोचिए, टेलीविजन नहीं होता, नहीं इसका अगर मान लीजिए कि इसका आविष्कार नहीं होता तो इसका कितना हम कभी भी वंचित रह जाते हैं हर चीज से, दुनिया की हर न्यूज से और सब कुछ एंटरटेनमेंट से। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है 21 नवंबर को। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि थीम नहीं है, तो थीम आपको याद नहीं करनी है, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है आप लोगों का, तो वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर एंड इट इज अ डे दैट रिकॉग्नाइज द वैल्यू एंड इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन इन आवर लाइव्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको पता है क्या हो जाएगा, नवंबर 21, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2022 सेलिब्रेट्स ऑन 20th ऑफ नवंबर। दोस्तों वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ठीक है, एक होता है चिल्ड्रंस डे जो 14 नवंबर को मनाया जाता है और एक होता है आपका वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जो कि 20 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन बेसिकली इंटरनेशनल टुगेदरनेस और अवेयरनेस के लिए होता है टू इम्प्रूव द वेलफेयर, राइट। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर इसकी इस साल की जो थीम हो जाएगी दोस्तों वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो the theme of International Children's Day is inclusion for every child. Inclusion for every child, and this theme means that every child belonging to any society, community or nationality is entitled to equal rights, right? तो यहाँ पर इसकी दोस्तों थीम क्या हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। तो आपको ये यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। इसे प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा आपके चिल्ड्रंस डे के साथ, वो अलग है ये अलग है, राइट। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो यहाँ पर या तो आपको थीम पर क्वेश्चन पूछ लेगा या तो आपको डेट पर क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि ये दिया हुआ आपको, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, इट्स 20th ऑफ नवंबर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ अटेंड्स फीफा वर्ल्ड कप इनॉग्रेशन इन कतार।
दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर has joined the Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and other dignitaries in the inauguration of FIFA World Cup in Qatar. Dhankar is in the Doha for 2-day visit to represent India at the inauguration of FIFA's Showpiece event. Besides attending the inaugural ceremony of Football World Cup, the Vice President will also interact with members of Indian community during the visit. The 60,000 capacity all Byte Stadium of Al Khor will host the opening ceremony in 20th of November 2022. तो दोस्तों यहाँ पर कतार में होने जा रहा है आपका फीफा वर्ल्ड कप, है ना, पता है आपको। और यहाँ पर अटेंड किया है उसको हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। 2 दिन के विजिट पर ये रहेंगे दोहा कतार में और वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इस पर रिलेटेड आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इनॉग्रेशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 इन कतार, करेक्ट विल बी और जगदीप धनखड़, राइट। तो ये यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स इंडिया रैंक 61। दोस्तों, इंडिया हैज मूव्ड अप बाय 6 स्लॉट्स टू इंप्रूव द पोजीशन एंड रैंक 61st एज पर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय यूएस बेस्ड Portulans Institute and independent non-profit research and educational institute, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, रैंकिंग और इंडेक्स है, जो कि सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर इंडिया ने 61st रैंक यहाँ पर लेकर आया है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की। अगर मैं बात करूँ तो ये इंप्रूवमेंट यहाँ पर हुई है, 6 स्लॉट्स इंप्रूव हुआ है। पहले 67 पोजीशन पर था और अब यहाँ पर 61st पोजीशन पर इंडिया को आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। टोटल ऑफ 131 इकोनॉमीज में से यहाँ पर 61st इकोनॉमी पर आया है हमारा इंडिया। तो इस पर क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, और ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका हो जाएगा करेक्ट आपका 61st। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। Retired IAS Arun Goel appointed as Election Commissioner of India. दोस्तों, President Draupadi Murmu has appointed retired IAS Arun Goel as the Election Commissioner in the Election Commission with effect from the date he assumes the office. A Punjab cadre officer of 1985 batch, Goel will join Chief Election Commissioner Rajiv Kumar and Election Commissioner Anup Chandra Pandey in the poll panel. Till recently, Mr. Goel was a heavy industries secretary and has also served in the Union Culture Ministry, राइट। तो सिंपल बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपॉइंटमेंट है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसे यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अरुण गोयल। इनकी फोटो आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए, राइट। ये है अरुण गोयल जी, जो कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं। और दोस्तों ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इन्होंने दोस्तों किसे हराया, राजीव कुमार, पोल पैनल में थे। और यहाँ पर बेसिकली पोल पैनल से होता है ये, राइट, पोलिंग होती है उस हिसाब से यहाँ पर होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली, करेक्ट। आपको सीधा यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा अरुण गोयल, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। तो डिमाइस यहाँ पर मुझे दिख रही है दोस्तों, वेतरन पंजाबी एक्ट्रेस दलजीत कौर खनगुरा पासेस अवे। तो यहाँ पर दलजीत कौर जो कि बहुत जानी मानी लीड रोल्स कर चुकी है सुपरहिट पंजाबी मूवीज में, और ही हैज पास्ड अवे इन पंजाब लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। शी इज वॉज 69 years of age। और यहाँ पर दोस्तों काफी बढ़िया बढ़िया फिल्म्स में इन्होंने काम किया, जैसे पुट जत्ता दा और पटोला और की बनो दुनिया दा, सायदा जोगन, ठीक है, तो साडा जोगन, ऐसा करके मतलब बहुत सारी अच्छी चीज। लेडी श्रीराम कॉलेज से रिटायर्ड है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और इन्होंने दोस्तों अपना फिल्म करियर स्टार्ट किया था दाज से 1976 में यहाँ पर, और कम से कम 10 हिंदी और 70 पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, राइट। इनका यहाँ पर क्या हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर देहांत हो चुका है, डिमाइस हो चुका है। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। बहुत ही जानी मानी पंजाबी एक्ट्रेस है। इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, दलजीत कौर पास्ड अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 69 एंड शी वाज डैश, करेक्ट विल बी और एक्टर। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। Formula 1 racing Red Bull's Max Verstappen wins Abu Dhabi Formula 1 Grand Prix। दोस्तों, वैसे तो आपने मैक्स वर्स्टेपन का नाम कई बार सुना होगा, तो यहाँ पर एक बार फिर इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला 1 आबू धाबी में जो रेस चल रही थी उसको जीत लिया है। और सेकंड प्लेस पर यहाँ पर आए चार्ल्स, और थर्ड पर आपके
सर्जियो, बेसिकली इनके बीच में यहाँ पर टाई हुआ है सेकेंड पॉइंट पर, ये आपको इधर ध्यान रखना है ना। तो जीता कौन है? जीते हैं मैक्स वर्स्टेपन। डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये होता है फार्मूला 1 रेसिंग। और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? हु वॉन द सीजन एंडिंग फार्मूला 1 आबू धाबी रेस इन आबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? करेक्ट विल बी और मैक्स वर्स्टेपन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 8 की तरफ। बुक्स और ऑथर्स की यहाँ पर न्यूज है। मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अ बुक टाइटल्ड द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री ऑथर्ड बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन सिमोन सीबैग। दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश हिस्टोरियन सिमोन सीबैग Montefiore has released a new book title called The World, A Family History. In The World, A Family History, Montefiore, he tells how humanity evolved by the stories of different and famous families and two-part book which will be published by Hathach India. राइट, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो बुक है वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन सिमोन सीबाग की लिखी हुई है, जिसे पब्लिश किया है हिताच इंडिया ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 पार्ट की ये बुक्स है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज अगर डायरेक्टली क्वेश्चन बनाएगा तो कुछ इस प्रकार से बनाएगा कि आपको बुक टाइटल दे देगा और आपको पूछेगा इसका ऑथर बताइए, तो आपको ध्यान रखना है सिमोन सीबाग। राइट, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। इंडिया लॉन्चेस ऑफिशियल वेबसाइट एंड थीम ऑफ SCO 2023। क्या है ये SCO? सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो इंडिया ने लॉन्च कर दिया उसका ऑफिशियल वेबसाइट और थीम जानेंगे हम क्या है। थीम क्या है? फॉर अ सिक्योर SCO, Prime Minister Narendra Modi had floated the concept of secure at the SCO summit in China in 2018. Explaining the secure concept, the Prime Minister said S for security for citizens, E for economic development, C for connectivity in the region, U for unity, R for respect and sovereignty and integrity, and E for environment protection. Right? तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये सिक्योर की आपको जो निमोनिक है बनाया गया है, इसकी फुल फॉर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप किस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पा सकते हो, या तो आप थीम पर पा सकते हो, या फिर जो निमोनिक है दोस्तों सिक्योर, इसका वर्ड्स आपको पूछ लेगा, बताओ यू का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, या ई का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट, थीम तो आपको पता है फॉर अ सिक्योर SCO। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लास्ट हमारे यहाँ पर न्यूज के साथ आज के सेशन की। तो 53rd IFFI 2022 चिरंजीवी ऑनर्ड विद इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। At the opening ceremony of 53rd International Film Festival of India, Telugu superstar Chiranjeevi was honored with the Indian Film Personality Award. Union Minister for Information and Broadcasting Anurag Thakur announced that the Indian Film Personality of the Year award will be conferred upon megastar Chiranjeevi. In a career spanning nearly 4 decades, Chiranjeevi has acted in more than 150 films, primarily in the Telugu film industry. Right? तो यहाँ पर चिरंजीवी जिनकी फोटो आप पहले तो यहाँ पर देखिए, आप डेफिनेटली इनको कभी ना कभी आप लोगों ने देखा होगा अपने टीवी पर, फोन्स पर, रील्स पर, है ना, कहीं ना कहीं आप जरूर इनको देखा होगा। बहुत ही जानी मानी हस्ती है और यहाँ पर इनको ऑनर किया गया है इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के IFFI अवार्ड से। और यहाँ पर दोस्तों कम से कम इनको 4 डिकेड्स हो गए इस करियर में, 40 साल से ये हैं इस करियर में, 150 से ज़्यादा फिल्म ये बना चुके हैं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में प्राइमरली काम करते हैं। और यहाँ पर 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इनको अवार्ड दिया गया है, ऑनर किया गया है। ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा? 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI, Telugu superstar Dash was honored with the Indian Film Personality of the Year 2022 award. Correct will be और चिरंजीवी। राइट, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करती कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, डिटेल्ड लगा होगा, क्रिस्प लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपडेट करूं नोटिफिकेशन आपकी फोन स्क्रीन पर आ जाए। शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, करंट अफेयर्स को लेकर परेशान है, तो एक ही छत के नीचे उनको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। राइट, और साथ ही साथ डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर MCQs के लिए, लिंक के लिए और PDF के लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।